Yes, and I will continue the explanation of the multiplication of two matrices. है ना, suppose we have taken A equal to these and B equal to these. So we have seen here the order of the first matrix will be 2 cross 2 and the order of the second matrix here 2 into 3. So we have seen here the number of column of the first matrix will be equal to here the number of rows in second matrix. So we will start the multiplication of both matrix. Okay, so A into B, what will happen? So the resultant matrix will get the in the order of 2 into 3. जो अपने को रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो किस ऑर्डर का मिलेगा भैया? 2 into 3 ऑर्डर का. ठीक है, 2 into 3 ऑर्डर का पहले लिख लिया मैंने. अब 2 into 3 ऑर्डर मतलब क्या? रो कितनी होंगी? 2. ये 2 रो बना दी मैंने मन से. और कॉलम कितने बनाने थे? 3. ये 3 कॉलम बना दिए मन से. ठीक है, तो इनको मैंने नेमिंग करी, रिप्रेजेंटेशन किया, एड्रेस किया. किससे एड्रेस किया? A11, A12, A13. सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम A21, सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम A22, सेकेंड रो, थर्ड कॉलम A23. इस तरीके से एड्रेस कर दिया इनको. अब ये एड्रेस करने से अपने को ये जो एड्रेस किया अपन ने, तो इससे अपने को बहुत हेल्प मिलने वाली. कैसे हेल्प मिलेंगी? तो देखो ध्यान से. A11 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट रो किसका? पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो. ठीक है, और दूसरा 1 सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम. ठीक है, तो A11 मतलब क्या? पहला 1 रो को और दूसरा 1 कॉलम को शो कर रहा है. ठीक है, तो पहला 1 रो को शो कर रहा है मतलब पहले मैट्रिक्स की, और दूसरा 1 कॉलम को शो कर रहा है मतलब किसके? दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को. ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना है. कैसे करेंगे भैया? 1 into 4 प्लस 2 into 7. 1 into 4, ये देखो किया है, 1 into 4 प्लस 2 into 7. फिर अगला A12 कैसे किया? पहले मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम. पहले मैट्रिक्स का पहला रो, दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई करना है. कैसे? 1 into 5 प्लस 2 into 8. ठीक है, 1 into 5 प्लस 2 into 8. A13 कैसे किया? पहला रो पहले मैट्रिक्स का और तीसरा कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का. ठीक है, तो वो 1 2 का मल्टीप्लाई 6 9 से करना है. तो 1 into 6 प्लस 2 into 9. 1 into 6 प्लस 2 into 9. सिमिलरली A21 कैसे किया? सेकेंड रो किसका? पहले मैट्रिक्स का, और ये 1 फर्स्ट कॉलम किसका? सेकेंड मैट्रिक्स का. तो सेकेंड रो A21 कर रहे हैं ना, A21 सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स. तो 3 into 4 प्लस 4 into 7. 3 into 4 प्लस 4 into 7. A22 कैसे करेंगे? पहले मैट्रिक्स का सेकेंड रो और 2 था तो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. तो 3 into 5 प्लस 4 into 8. 3 into 5 प्लस 4 into 8. ठीक है, A23 कैसे निकालूंगा मैं? सेकेंड रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड थर्ड कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स. तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम. तो 3 into 6 प्लस 4 into 9. ठीक है, इसको अपन आगे सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इस तरीके से, तो अपना सोल्यूशन आगे फर्दर वी कैन फाइंड द सोल्यूशन, वी विल गेट द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स. ठीक है, इसी पर बेस्ड अपन प्रोडक्ट पे, है ना, थोड़ा सा और फंडे क्लियर हो जाएंगे. एक क्वेश्चन और उठाते हैं. ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन उठाते हैं. A इक्वल टू, मान लो, लेट सपोज इस टाइप से. सबसे पहली चीज़ तो मल्टीप्लाई करने के पहले तुमको ऑर्डर समझ में आना चाहिए. ऑर्डर कैसे लिखते हैं? तो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम. ठीक है, तो नंबर ऑफ रो भैया इसमें कितनी है बताओ? कितनी रो है? सर कोई ने नहीं बताया अभी तक. देखो, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, है ना, तो 3 रो हो गई. कॉलम कितने हैं इसमें? एक ही तो कॉलम है ना. तो किस ऑर्डर का है ये? 3 into 1. दूसरा मैट्रिक्स अगर मैंने लिखा इस तरीके से 5 6 7. ठीक है, अब बताओ इस मैट्रिक्स में कितनी रो है? अरे एक ही तो रो है, एक लौती रो है इसमें, है ना. और कॉलम कितने हैं? 1 2 3. ठीक है, अब बताओ क्या मैं इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? सोचो सोचो सोचो, क्या बताया था मैंने?
और ऐसे याद रखो, है ना, ट्रिक से याद रखो। पहले मैट्रिक्स का दूसरा, दूसरे मैट्रिक्स का पहला इक्वल होना चाहिए, है ना। पहले मैट्रिक्स का दूसरा ऑर्डर, पहले मैट्रिक्स का दूसरा और दूसरे मैट्रिक्स का पहला आपस में इक्वल है ना। मतलब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, तो अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करेंगे तो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा रिजल्टेंट, 3x3, ठीक है, जो बच गया उसी, ठीक है। मतलब ए और बी का मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे किस ऑर्डर ना, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, तो 3x3। समझो 3x3 क्यों, ये 3 और ये 3, है ना, तो उससे अपन ने आइडिया लगा लिया 3x3 का मैट्रिक्स मिलेगा। अब ये 3x3 का मैट्रिक्स से मतलब क्या हुआ, तो ये रो कितनी बनेंगी, 3, और कॉलम कितने बनेंगे, 3। तो 3 रो 3 कॉलम का एक अंदाजा अपन कर लेते हैं। 3 रो बनानी है अपने को, ठीक है, ये 3 रो बनानी है और 3 कॉलम बना दिए मैंने, ठीक है। देख लो ना, चेक कर लो, 3 रो और 3 कॉलम बना दिए, ठीक है। इसको एड्रेस किस तरीके से करूँगा, ये पहला A11, है ना, पहली रो का पहला एलिमेंट, है ना, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो और तीसरा कॉलम, ठीक है। ये चीज़ अपने को हेल्प करती है मल्टीप्लाई में। कैसे करती है समझो एक बार और, ठीक है। देखो मैं कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, A into B फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है। A11 क्या है, A11 समझो, 1 मतलब पहली रो, है ना, पहली रो में एक ही एलिमेंट है ना, 2, और ये 1 किसको शो कर रहा है, दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को। तो दूसरा मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम में एक ही एलिमेंट है 5, तो 2 इंटू 5 क्या होगा, 2 इंटू 5। A11 की जगह A12 कैसे लिखूंगा, पहली रो मतलब 2 ही चलेगा भैया, है ना। और ये वाला 2 किसको शो कर रहा है, दूसरे कॉलम को, तो 2 इंटू 6, 2 इंटू 6। A13 है ना, फिल इन द ब्लैंक कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, ये इसको फिल कर रहा हूँ यहाँ पे। 13 मतलब पहली रो में 2 था, ये 3 किसको शो कर रहा है, तीसरे कॉलम को, 7 को, तो 2 इंटू 7 किया, तो 2 इंटू 7, ठीक है। अगले पे आ जाऊँ, A21 दूसरी रो पे, तो ये 3 पे रख लिया मैंने फिंगर, ठीक है। और ये 1 किसको शो कर रहा है, पहले कॉलम को, तो 3 5 जा 3 इंटू 5, ठीक है। अगला A22 किसको, तो दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 3 इंटू 6, 3 इंटू 6। फिर अगला 2 3 किसको शो करेगा, तो दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, ठीक है। आ रहा है समझ में। 4 इंटू, मैं देखो ना 3 मतलब तीसरे रो में पहुंच गए ना अपन, और पहला कॉलम, पहले कॉलम में 5 था, 4 5 जा 4 इंटू 5। फिर 3 2 है ना, तीसरी रो और दूसरा कॉलम, तो 4 इंटू 6, ठीक है। फिर 4 इंटू 7, ठीक है। कैसे, 3 3 है ना, तीसरी रो तीसरा कॉलम, देखो ध्यान से, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब तो क्या करेंगे, हलवा बन गया, है ना। अब ये बन गया है हलवा। 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 4 5 जा 20, 2 6 जा 12, 3 6 जा 18, 4 6 जा 24, 2 7 जा 14, 3 7 जा 21, 4 7 जा 28, ठीक है। ये बना दिया मैंने 3x3 का मैट्रिक्स, दैट्स इट, ठीक है। इस तरीके से अपने को करना है, ठीक है। अगली अब अगर कुछ क्वेश्चंस है ना, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि तुमको मैंने गिफ्ट में भी मतलब जो वर्कशीट में भी क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, तो उन पर बेस्ड है ना कुछ NCERT के क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं। जैसे मान लो कि तुमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, x और y, ठीक है, x और y फाइंड करना, और दिया क्या है, तो दिया है तुमको x प्लस वाई इक्वल टू, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 2x2 का मैट्रिक्स दे दिया, ठीक है, 0 5 और x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई क्या दिया है, 3 0 0 3,
ठीक है, और तुमको बोल दिया कि निकालो एक्स और वाई। अगर एक बात बताओ बेटा, है ना, थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको छुपा दूँ, है ना, ध्यान से देखना मेरी बात, ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगर मैं x प्लस वाई इक्वल टू इधर 5 लिख दूँ, ठीक है समझो बात, x प्लस वाई इक्वल टू मैंने इधर 5 लिख दिया, वो x माइनस वाई इधर इक्वल टू 10 लिख दिया, ठीक है। तो पहली इक्वेशन क्या होगी, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 10, और मैंने बोला कि फाइंड x एंड y, तो क्या तुम कर नहीं सकते क्या? सोचो x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 10 लिख दिया, तो क्या तुम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो क्या? अरे कर सकते ना, सीधे देखो ना, x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग है, x माइनस वाई इक्वल टू समथिंग, ये दोनों इक्वेशन को 1 और 2 डाल के एलिमिनेशन से सीधे प्लस कर दूंगा दोनों इक्वेशन को, तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएंगे, और x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू इधर की चीज़ें प्लस हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और इधर की चीज़ें क्या है, ये देखो दो मैट्रिक्स दे रखी है, दोनों मैट्रिक्स को क्या ऐड करना नहीं आता है क्या? अभी बताया था मैंने कि दो मैट्रिक्स को प्लस करना कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस कर देते हैं और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तुम क्या करोगे, मैं करता हूँ, ठीक है। देखो x प्लस वाई, है ना, दोनों इक्वेशन को मैंने प्लस किया, तो x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई में x माइनस वाई मैंने प्लस किया, तो ये माइनस वाई प्लस वाई तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इधर की कहानी क्या है, तो इधर की कहानी ऐसी होगी कि 7205, इसमें प्लस कर दूंगा मैं 3003, ठीक है। तो भैया x और x कितने, x 2x हो गए, इधर का क्या है 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0 ही होता है, 2 प्लस 0 2 होता है, 5 प्लस 3 8 होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ कि 2 मल्टीप्लाई में x के, अगर 2 को ट्रांसफ़र करूँगा तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा ना, और कहाँ जाएगा, ठीक है, लॉकडाउन चल रहा है वैसे ही बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। तो 2 गया डिवाइड में किसके, 10 के, तो क्या बनाएगा 5, 2 गया डिवाइड में 2 के, तो क्या बनाएगा 1, 2 गया डिवाइड में 0 के, तो क्या बनाएगा 0, 2 गया 8 के डिवाइड में, तो बनाएगा 4, ठीक है। x की वैल्यू निकाल ली मैंने, अब y की निकालना है भैया, तो y की कैसे निकालूंगा, है ना, फिर से वैसे ही करूँगा मैं ऐसा, ठीक है। एलिमिनेशन सोचो, अगर इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को मैं माइनस कर दूँ, मतलब इसके साइन बदल दूँ, माइनस लिखूंगा, माइनस करूंगा तो इसका साइन बदलूंगा, तो माइनस का वाई प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का एक्स माइनस का, तो ये एक्स माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और ये वाई और वाई ऐड हो जाएंगे। मतलब ज़्यादा सोचो मत, मैं करके बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये कि एक्स प्लस वाई में से एक्स माइनस वाई को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, एक्स प्लस वाई में से एक्स माइनस वाई को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, मतलब एक्स प्लस वाई बोले तो ये, एक्स माइनस वाई बोले तो ये, ठीक है। तो ये में से ये, है ना, ये माइनस ये, तो ये बोले तो 72 है ना, 7205 माइनस कर दो 3003, ठीक है। माइनस करना आता है कि नहीं आता होगा, है ना, 12th क्लास है, मजाक वाली बात नहीं है। तो माइनस अंदर गया, तो ये माइनस अंदर जाके सब कार्यक्रम बदल देगा, फिर ये इधर माइनस करना है अपने को, है ना, 7 माइनस 3 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करो, 0 माइनस 0 कितना होता है, 0 ही होता है, 2 माइनस 0 5 माइनस 3, ठीक है। इधर की कहानी क्या थी, इधर कैंसिल हो गया ये y और y, 2y इक्वल टू, ठीक है, 7 में से 3 गए 4, 2 में से 0 गया 2, और 0 में से 0 गया 0, 5 में से 3 गया 2, ठीक है। तो 2y मतलब 2y इक्वल टू ये आ गया फलाना ढिंग का जो भी है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई में था, कहाँ जाएगा, डिवाइड में ही जाएगा, तो भेज दो, है ना, बिना सोचे समझे। तो 2 अगर डिवाइड में गया तो सबको डिवाइड कर देगा, 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आया 2, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, ठीक है। तो y आ गया अपना और x भी आ गया अपना, हैप्पी। अब अपने को एक छोटी सी चीज़ देखनी है, ठीक है,
छोटी सी चीज़ क्या देखनी है, मतलब कुछ ऑपरेशंस देखने अपने को, ठीक है। ऑपरेशंस में मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। ऑपरेशंस नहीं बोलना चाहिए, इनको बोलते हैं अपन प्रॉपर्टीज़, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी हल्की फुल्की है ना, स्नैक्स में लेनी है अपने को। जैसे मान लो पहली प्रॉपर्टी है ना, वैसे जो प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। अब तुमको लिखूंगा तो तुम बोलोगे कि सर ये तो पढ़ी हुई है, कम्यूटेटिविटी है ना, कम्यूटेटिविटी। अब कम्यूटेटिविटी के अंदर क्या करते हैं, उल्टा पुल्टा करके प्लस करते हैं। एडिशन की अगर बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं, एडिशन की बात कर रहे हैं। अगर दो मैट्रिक्स को मैं ऐड कर रहा हूँ, है ना, मान लो पहला मैट्रिक्स मैंने लिया ए और दूसरा लिया बी, ठीक है। तो क्या बताओ मुझे, ए प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल नहीं होगा क्या? अरे होगा ना, बिल्कुल होगा, ठीक है। बच्चा बता सकता है कि बिल्कुल इक्वल होगा सर। अगर मैं इसको ले जाऊँ सब्ट्रैक्शन के केस में, किस केस में ले जाऊँ, सब्ट्रैक्शन के केस में ले जाऊँ, तो बताओ सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा, ए माइनस बी क्या इक्वल होगा बी माइनस ए के? अरे यार 1 माइनस 2 इक्वल टू 2 माइनस 1 होता है क्या? सोचो 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 सोचो, सोच लिया? क्या मिला आंसर? नहीं होता है सर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन की बात करूं, किसकी बात करूं, मल्टीप्लिकेशन की बात करूं, तो अब ये मल्टीप्लाई भैया मैं मैट्रिक्स है ना, मैट्रिसेस के केस में बता रहा हूँ, है ना। ये न्यूमेरिकल मल्टीप्लाई नहीं कि सर 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2 लिख दो, यस नहीं, ऐसा नहीं भैया, है ना। तो ये सम कंडीशन ये पॉसिबल, सम कंडीशन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी अपने को जो देखना है वो देखना है अपने को एसोसिएटिविटी, है ना, एसोसिएटिविटी। अब ये क्या होती है भैया, है ना, ये भी पढ़ते हैं। इसके अंदर एडिशन में देखते हैं सबसे पहले, है ना। वो सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, देखते से समझ जाऊंगे कि हाँ सर ये तो आता है ना। एक बात बताओ, ए और बी को प्लस करके अगर मैं सी में प्लस करूँ, ठीक है, तो क्या इक्वल नहीं आएंगे? अगर ए को बी में प्लस करके फिर सी में प्लस करूँ, ठीक है, तो क्या वो बी और सी को प्लस करके ए में प्लस करेंगे तो इक्वल नहीं होंगे क्या? और बिल्कुल होंगे, है ना। आँख बंद करके यस लिख दो। अगर मैं सब्ट्रैक्शन का केस देखूँ, किसका केस देखूँ, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन के केस में बताओ मेरे को कि ए में से बी को माइनस करके सी में मैं माइनस करूँ, ठीक है, सी माइनस कर दूँ, तो क्या ये इक्वल होगा ए में से बी माइनस सी? पहले देख लो, है ना। यहाँ में से अरे यार कोई नंबर ले लो ना, 1 2 3 ले लो, ठीक है। 1 2 3 1 माइनस 2 माइनस 3 क्या इक्वल होगा 1 माइनस 2 माइनस 3, है ना। ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको प्लस बना देगा, कहाँ से इक्वल होंगे, हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होंगे, गलत बात है तो, है ना, बहुत गलत बात है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के केस की अगर बात करें तो, मल्टीप्लिकेशन के केस की बात करें तो क्या होगा, है ना। मल्टीप्लिकेशन के केस के अंदर आँख बंद करके लिख दो, बिल्कुल हाँ होंगे ये तो, है ना, ये पॉसिबल है, ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है, 110%, ठीक है। तो इस तरीके से ये होते हैं, ठीक है। अब अगली जो प्रॉपर्टी है ना, तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें, है ना, समटाइम्स यूज होती है ना, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी तो तुमको मालूम ही होगा, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। लेकिन अगर अपन मैट्रिसेस के केस की अगर बात करें, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो इसमें याद रखो कि इसके अंदर पॉसिबल नहीं है, इसमें बिल्कुल वैलिड नहीं है, और इसके अंदर वैलिड है, ठीक है। इसके अंदर मल्टीप्लाई में कैसे वैलिड है वो बता भी देता हूँ। ए बी प्लस सी ये इक्वल होता है ए बी प्लस ए सी के। देखो ना, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दिया मैंने, ए का मल्टीप्लाई बी प्लस सी से करूँगा
तो ए बी और ए सी के इक्वल, इसको अलग अलग करके देख सकते हो तुम। ए बी सी कोई भी मैट्रिक्स लेके आगे क्वेश्चंस के अंदर करेंगे अपन, ठीक है। इसके अंदर एक और चीज़ जो बच रही है ना, नहीं बचने देंगे अपन। एक और चीज़ जो बच रही थी वो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसके अंदर ज़्यादा अपने को मगजमारी नहीं करना है, इसके अंदर मैं डायरेक्ट तुमको बताता हूँ, ठीक है। कि पहली चीज़ एडिटिविटी, है ना। एडिटिविटी क्या है, तो एक बात बताओ कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर में नल मैट्रिक्स, है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स पढ़ा चुका हूँ मैं तुमको, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 0 होते हैं, ठीक है, उसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर मैं नल मैट्रिक्स ऐड करूँगा तो क्या वो इस तरीके से इक्वल नहीं आएगा क्या? अरे बिल्कुल आएगा ना, है ना। तो इसको, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। दूसरा एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ठीक है, इनवर्स। एडिटिव इनवर्स के अंदर अगर किसी मैट्रिक्स को, है ना, उसी के नेगेटिव मैट्रिक्स से ऐड कर दूं मैं, तो रिजल्ट क्या मिलेगा अपने को बता दो, नल मैट्रिक्स मिलेगा, है ना। सोचने की भी जरूरत नहीं। अगर 2 को मैं ऐड करूँगा -2 से तो 0 ही मिलेगा ना भैया, है ना, और तो कुछ मिल नहीं सकता अपने को, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के केस के अंदर क्या ये इक्वल होंगे, मतलब सब्ट्रैक्शन के केस के अंदर अगर बात करें, है ना, यही बात मैं सब्ट्रैक्शन के केस में करूँ। सब्ट्रैक्शन, ये एडिशन देखा था ऊपर अपन ने, अब सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं। तो एक बात बताओ, जैसे ए में 0 ऐड किया तो 0 में ए ऐड किया तो दोनों इक्वल आ गए। तो ए में 0 माइनस किया और 0 में ए माइनस किया तो क्या दोनों इक्वल आते हैं क्या? अरे बिल्कुल नहीं आते, है ना, सोचने की ज़रूरत ही नहीं। ए में, जैसे देखो, ए में 0 ऐड किया और 0 में ए ऐड किया तो दोनों इक्वल आते हैं, लेफ्ट और राइट। लेकिन ए में 0 माइनस किया, 0 में ए माइनस किया तो क्या दोनों लेफ्ट और राइट इक्वल आएंगे क्या? ये ए है प्लस का, ये माइनस का, ये बन गया ना, दैट आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। अब एडिटिव इनवर्स देख लेते हैं इसका, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स क्या है भैया, जैसे उसमें किया था क्या कि -a और +a, है ना, किसी नेगेटिव मैट्रिक्स को ऐड करूँ उसी के पॉजिटिव फॉर्म से, तो व्हाट वी विल गेट द रिजल्ट, नल मैट्रिक्स। तो यस, है ना, एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मल्टीप्लिकेशन के केस में देखते हैं आप, मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, ठीक है, किसी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या वो ए आई शुड बी इक्वल टू आई है? बिल्कुल, वो किसके, इटसेल्फ मैट्रिक्स की इक्वल आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट चीज। इनवर्स, ठीक है, इनवर्स क्या है भैया, ठीक है। मान लो कि लेट एंड बी, है ना, अगर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैसे मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स बोला मतलब समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर मैं ए का मल्टीप्लाई बी से करूँ और बी का ए से करूँ, ठीक है, ए बी शुड बी इक्वल टू बी ए, दैट विल इक्वल टू आई, है ना। मतलब ये अगर ऐसा हुआ तो अपन बोलेंगे बी इज, अगर ऐसा हुआ तो अपन बोलेंगे बी इज द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिसेस, ठीक है, बी इज द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिसेस, ठीक है। इस तरीके से अपना प्रोडक्ट मतलब अपन ने जो देखा, अगर एक ब्रीफली अपन रिवाइज करें तो टुडे वी हैव सीन द एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस, ओके। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ठीक है। अगर किसी को किसी भी टर्म में, किसी भी टॉपिक में, प्रीवियस लेक्चर में, वर्कशीट में, किसी भी जगह कोई प्रॉब्लम हो, देन प्लीज़ आस्क टू मी, ओके। अगर समझ में आया है, ठीक है, और सारी चीज़ें क्लियर हैं तो भी बताएं, और नहीं क्लियर है तो भी बताएं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।